नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है कि भाई। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में ट्रिग्नोमेट्री क्लास खत्म कर ली है, चैप्टर 8, और अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो साथ ही साथ हम ट्रिग्नोमेट्री जो अगला आपका चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यूज कहाँ किया जाता है, सिंपल सा ये है कि जैसे और आप इजी वे में जानना चाहो तो उसको कह सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले कुछ जानना जरूरी है, दो चीजें, कुछ कोण, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है, क्षैतिज रेखाएं, ये सारी चीजें क्या होती हैं ये जानना आपको जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि है क्या। ठीक है, तो अवनमन कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है, ये सारी चीजें देखिए। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको जानना हो कि उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण। उन्नयन कोण का मतलब है कि जब आप किसी चीज को खड़े होकर, जब आपका सर ऊपर, जैसे आप मान लीजिए आपके सामने कोई चीज है, कोई बिल्डिंग है, और जब आप सर ऊपर करके किसी चीज को ऊपर ऊंचाई की तरफ देख रहे हो, तब जो एंगल बनेगा उस बिंदु पर और आपकी आंखों के बीच का, वो क्या हो जाएगा, वो उन्नयन कोण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ऊंचाई से नीचे रखी हुई कोई वस्तु को देखेंगे, जैसे अब नीचे देखना है तो आप जाहिर सी बात है झुकेंगे, तो आप मतलब आप क्या झुकेंगे, आपकी गर्दन झुकेगी, आपकी आंखें झुकेंगी, तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अवनमन कोण बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप कुतुब मीनार देखने गए हैं, ठीक है, आप नीचे से खड़े होके कुछ दूर से आप देखोगे, अरे भाई कितना ऊंचा है, आप उसके, और पता चला कुतुब मीनार के सबसे ऊपर कोई बंदा भी खड़ा है, ठीक, तो आप जब देख रहे हो उस बंदे को, ठीक है, तो वो क्या बना रहा है, आपकी आंखें उस बंदे को देखने के लिए उन्नयन कोण बना रही हैं, और वो बंदा जब आपको देख रहा है तो उसकी आंखें कौन सा कोण बना रही है, अवनमन कोण बना रही। ये दो चीज याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे आपकी बुक में भी दिया ही है कि उन्नयन कोण जब एक ऊर्ध्वाधर खड़ी वस्तु जो तल पर स्थित है, ठीक है, और प्रेक्षक यानी कि जो देखने वाला होता है, ठीक, इसमें देखिए आपका दिया है प्रेक्षक क्या होता है, तो समझिए, यानी कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक, अब आप जो है यहां पर खड़े हैं, ये, ठीक है, ए भी कोई वस्तु है, ठीक, और आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, अब ये वस्तु यानी कि एक मान लीजिए मीनार है और आप यहां पे खड़े होके यहां से इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहां पर एक चीज और होती है, दृष्टि रेखा। ठीक है, तो जहां से खड़े होके, यानी कि आप पता चला यहां पर खड़े थे, ठीक है, आप यहां से खड़े होके ये इधर की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो रेखा होगी ये क्या होगी, आपकी दृष्टि रेखा होगी। ठीक, और यहां पर ये जो कोण बन रहा है बच्चा, ये थीटा जो कोण बनेगा, यही आपका क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। और ये मान लीजिए मीनार है या कोई भी वस्तु है या दीवार है या सीढ़ी है, कुछ भी कह लीजिए, तो ये आप बिंदु सी है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है। ठीक है, तो ए बी वस्तु हो जाएगी, ए सी क्या हो जाएगी, आपकी दृष्टि रेखा हो जाएगी, और बी सी क्या हो जाएगी, प्रेक्षक यानी कि देखने वाले और वस्तु के बीच की दूरी। और देखो ये क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा, और ये त्रिभुज बनेगा क्या, समकोण त्रिभुज बनेगा। और जैसे ही समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है, जैसे ही समकोण त्रिभुज बनेगा, तुरंत हमारा क्या, आधार, लंब और कर्ण का फंडा यूज होने लगेगा। और जब आधार, लंब और कर्ण की बात आ जाएगी तो आपको कुछ, आपने जब चैप्टर 8 के क्वेश्चंस किए तो वहां पे आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात बताए गए हैं, तब इसमें होगा क्या, आपको मान लीजिए इस वस्तु की ऊंचाई दे दी जाएगी, वस्तु की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई या दीवार की ऊंचाई दे दी जाएगी, और एक एंगल दे दिया जाएगा थीटा। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं कि कितनी दूरी पर है ये, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनियस यहां से पूछ सकते हैं, या वस्तु और व्यक्ति के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन, अभी आगे आपके देखेंगे, पता चला कोई पेड़ होगा, ये पेड़ यहां तक था, ये पेड़ यहां से टूटकर यहां पर आ गया, अब पूछेगा इस पेड़ की पूरी ऊंचाई, तो जाहिर सी बात है ये ऊंचाई दी रहेगी आपको और एक थीटा दिया रहेगा। अब जब ये ऊंचाई पता कर लोगे तो ये ऊंचाई प्लस ये ऊंचाई जाके पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, वो कैसे यूज करना वो अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है भैया, तो ये रहा, ऐसे ही अब ये देखो अवनमन कोण। ठीक है, जब क्या है, प्रेक्षक यहां पर है, ठीक है,
प्रेक्षक यानी कि देखने वाला व्यक्ति यहां पर है, जो देखने वाला व्यक्ति है ये यहां पर है और यहां से ये नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, जब नीचे की तरफ देख रहा है तो यहां पर जो एंगल बनेगा, अब दृष्टि रेखा क्या होगी, दृष्टि रेखा क्या होगी नीचे, ये देखो आप ऐसे देख रहे हो, जब नीचे की तरफ देखोगे आंखें, दृष्टि रेखा सिंपल सी, आंखें जिस डायरेक्शन में देख रही हैं वही आपकी क्या होती है, दृष्टि रेखा हो जाएगी। ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। तो यहां पर जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका अवनमन कोण हो जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है वो अभी हम देखते हैं, अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और वहां पर हम देखते हैं। ठीक है, देखिए मैंने इसी वजह से पहले से आपके लिए स्लाइड बना लिया है। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, आई थिंक विजिबिलिटी है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, यानी कि किस, आप देखते हो ना सर्कस में भाई जो भी कलाकार होते हैं रस्सी उस्सी पे चलते रहते हैं, तो उन्होंने यही कहा, ध्यान से बोलो, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, अब 20 मीटर लंबी डोरी, कभी कभी क्या होगा भाई 20 मीटर आपने देखा होगा ना सीधे सीधे बंधा होता है। ठीक है, उस पर चढ़ रहा होता है, लेकिन उन्होंने आगे की लाइन क्या कहा है कि जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे, तो खंभा यहां पर क्या है भैया, खंभा यहां पर ये क्या है, ये आपका क्या है, खंभा है, ये आपका सीधा लगा है क्या है, खंभा है। ठीक है, सीधे लगे खंभे के शिखर सर, अब शिखर इसका क्या हो जाएगा, शिखर आपका ये हो जाएगा, से बंधा हुआ है। भाई शिखर से बंधा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये बंधा हुआ है, यानी कि जमीन में भी कोई एक कह सकते हो आप लकड़ी उकड़ी कुछ इन्होंने गाड़ रखा है और यहां पर इसको क्या रखा है, बांध रखा है। और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है भैया वो क्या दी है, यानी कि किसकी, रस्सी की ऊंचाई इन्होंने जो दे रखी है वो कितनी दी है, 20 मीटर दे रखी है। ठीक है, और जो एंगल बन रहा है वो कितना है, यानी कि अब यहां पे ध्यान से देखो, जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण थीटा डिग्री हो, यदि भूमि के साथ बनाया गया कोण कितना है, थीटा डिग्री है, यानी कि ये एंगल कितना है, थीटा डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई, यानी कि ये पूछ रहा है, एच पूछ रहा है। ठीक है, ये खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल बना, यूज कैसे करना ये भी समझो। ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना, ये 90 है, ऑब्वियस सी बात है। ये बन रहा है क्या, थीटा। अगर ये थीटा है तो भैया ये हमारा क्या होगा, आधार होगा, और ये हमारा क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आपका कर्ण होगा। ठीक है, आपको ये भी विधिवत पता है। अब यहां पे देखो आपको कर्ण ज्ञात है, ठीक है, कर्ण ज्ञात है और एक एंगल दिया है थीटा। अब ये कुछ भी हो सकता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहचानेंगे कि कैसे है क्या, हमको पहचानना ये है कि ये है क्या, ये कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान दो, दिया क्या है आपको, कर्ण दिया है, पूछ क्या रहा है भैया आपसे, लंब पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे h का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस समझ दिया, यहाँ पे ये लंब पूछ रहा है, यानी हाइट पूछ रहा है। तो हाइट जो होगी वो क्या होगी, वो लंब होगा। अब आप ये बताओ कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात आप पढ़ते हो उसमें आपका किसका रेशियो जो होता है वो कर्ण का और लंब का अनुपात होता है। ठीक है, कर्ण और लंब का अनुपात किसमें होता है, तो जैसे हम सिंपल सा पढ़ते हैं, पहला ही पढ़ लेते हैं, लाल बटे कक्का, आपको बताया गया है लाल बटे में कक्का। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका सीधे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। क्यों, क्योंकि हमको लंब पता करना है, हमको पता क्या करना है, लंब पता करना है, और हमको दिया क्या गया है, कर्ण दिया गया है, हमको पता लंब करना है, दिया गया है क्या, कर्ण। और अगर हम साइन 30 की मान रखें, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे में कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो जाहिर सी बात है उसका जो मान आएगा वो साइन, अब देखो आपको मान भी याद कराया गया, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक है, तो साइन 30 का जो मान आएगा जाहिर सी बात है वो कितना आता है, 1 बटे में
2 आता है, 1/2 यानी कि वो लंब बटे कर्ण के अनुपातिक रेस में ही तो है, ठीक है, वो किसके अनुपात में, वो लंब और कर्ण के अनुपात में ही है। तो अब ध्यान से देखो, हम इस क्वेश्चन में अगर देख लेते हैं ए बी, देखो यहीं पे इस वजह से साफ साफ पूरा बाकायदे बना गया कि मान लेते हैं दी गई आकृति में ए बी क्या है, खंभा है, और ए सी क्या है, आपकी एक डोर है। तो त्रिभुज एबीसी में ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी बराबर कितना, साइन 30 अंश, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर आपका होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका भैया, लंब बटे में, ये होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो हम लंब कितना है, ए बी अपॉन कर्ण कितना है, ए सी, तो वही चीज रखा गया है, साइन 30 बराबर कितना, ए बी बाई ए सी, ठीक है। अब ए बी बाई ए सी रख लो तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 का मान जो होता है वो कितना होता है भैया, 1/2 होता है, और 1/2 यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, सिंपल सा ये दे रखा है कि 1/, ए बी बाई में ए सी, ठीक है, बराबर किसके है, 1/2 के। और AC का मान कितना है, AC का मान आपका दे रखा है भैया कितना, 20 दे रखा है। तो यहाँ पे AC की जगह आप कितना रख लोगे, AC की जगह अगर आप 20 रखते हो तो ये 20 हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो AB का मान जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा, ठीक है। AB का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर डाउट है तो एक बार फिर से आप देख लो। जैसे देखो, भाई क्या था, यही तो था, ठीक है, ऐसे था, हमने माना ये खंभा था, ठीक है, ये खंभा था, ठीक है, ये यहां से कितने 30 अंश पे देख रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 20 मीटर दे रखी है, ठीक है, रस्सी की हाइट 20 मीटर दे रखा है। आपसे ये पूछ रहा था, ये पूछ रहा था, मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि मान लेते हैं ये साइन थीटा बराबर किसके है, 30 डिग्री के है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, तो ये हो जाएगा ए बी बटे में कर्ण कितना होता है, ए सी यहाँ पे है, तो ए बी बाई ए सी बराबर 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 के। अब यहाँ से आप कर लो तो क्या हो जाएगा, 2ab बराबर कितना, AC के, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर AC बाई में 2, और AC का मान कितना है 20, और 20 यहाँ AC की जगह आप जब रखोगे 20, ठीक है, AC की जगह आप रखोगे कितना 20, तो ये हो जाएगा 20/2, तो AB बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका 10, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जब आंधी आती है, आंधी आने से क्या हो जाता है कि आपका जो पेड़ है भैया, आंधी आने से आपका जो पेड़ है वो टूट जाता है। तो मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा पेड़ था, ठीक है, ये पूरा पेड़ था, ठीक है, ये पूरा का पूरा पेड़ था, ठीक है, पेड़ की पूरी हाइट ये थी, ठीक है, ये पूरी पेड़ की हाइट थी। ध्यान से देखो अगर आप, तो हम कह सकते हैं ये पेड़ की हाइट थी पूरी। अब पेड़ की हाइट यहां से लेके यहां तक पूरी थी, ठीक है। अब आंधी आई और यहां से पेड़ आपका गया टूट, ठीक है, यहां से आपका पेड़ क्या हुआ, टूट गया। भाई जाहिर सी बात है, सीधा पेड़ है, ये मान लो ये सीधा पेड़ है और टूटेगा तो ये, ठीक है, तो आधा यही पेड़ से टूट गया। अब भाई टूटेगा तो जाहिर सी बात है जमीन को ये टच करेगा, ठीक है, तो ये पॉइंट ए पर जमीन को क्या कर रहा है, पॉइंट ए कह रहा है आप, ये ए है, ए बी सी डी मान लो, नहीं सॉरी ए ही रहेगा क्योंकि यही पाद, हाँ अब ये वाला जो पार्ट है यही टूट के तो जमीन पे आ रहा है,
तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है भाई, ऊपर जो है वही टूट के तो जमीन पे आ रहा है। ठीक, और यहां से जो कोण बना रहा है भैया वो कितना बना रहा है, वो बना रहा है आपका 30 डिग्री। ये एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। और इन्होंने क्या बताया, जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन पे जो टच करता है और पेड़ की जो जड़ है उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो आपकी है 8 मीटर। ठीक है, टूटे हुए भाग के शिखर और पेड़ के जड़ के बीच में, सिंपल सी लैंग्वेज में, पेड़ के जड़ और टूटे हुए भाग के बीच की दूरी कितनी है, 8 है। ठीक, जो कोण दिया हुआ है वो कितना है, 30 अंश है, थीटा यहाँ पे 30 है। तो आपसे पूछ रहा है पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्योंकि मान लेते हैं, माना एक पेड़ क्या है, ए बी पेड़ के टूटने से पहले की स्थिति है और ए डैश भी पेड़ के टूटने के बाद की स्थिति है। ठीक, तो अब जब पेड़ टूटा नहीं था, जब पेड़ टूटा नहीं था, तब हम यहां मान सकते हैं कि BC बाई AC बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। ठीक है, BC बाई AC, यानी कि ये देखो ये वाली हाइट, ठीक है, प्लस में ये हाइट। ठीक है भाई, यही पेड़ तो ये मान लो ये वाला भाग टूटा ना होता तो सीधा खड़ा होता ना, तो ये BC प्लस AB हो जाता ना, BC प्लस AB हो जाता, तब बराबर किसके हो जाता है, AC के हो जाता। अगर ये भाग टूटा ना होता, भाई मान लो टूटा है, आप यहां से पकड़ के इसको खड़ा कर दो। ठीक है, तो ये सीधा एक पूरा खड़ा पेड़ हो जाएगा ना। ठीक, तो यही चीज है। अब यहाँ पे जब ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे वही चीज है, BC अपॉन AC। ठीक है, BC अपॉन में AC बराबर किसके, tan थीटा के। क्यों, अब tan थीटा क्यों मान रहे हैं हम, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पे आपको निकालना है कितना, लंब निकालना है। यहाँ पे निकालना कितना है, लंब निकालना है। और दिया क्या गया है, लंब क्यों निकालना है, क्योंकि भैया आपको थीटा का मान पता है और क्या पता है, आपको आधार पता है, और आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो ध्यान से यही चीज समझ लो कि बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, कब sin थीटा रखना है, कब tan थीटा रखना है, कब cos थीटा रखना है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो सबसे पहले ये हाइट तो पता करो, जो बचा हुआ पेड़ है उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो उसको हम पता कर लेंगे कहां से, क्योंकि हमें आधार दिया हुआ है, थीटा का मान दिया होता है, और tan थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार होगा। अगर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा और tan 30 डिग्री का मान अगर हम लिखेंगे, tan 30 डिग्री का मान रख लोगे तो tan 30 बराबर कितना होता है, 1 बाई में √3। ठीक है, तो यहां से वही चीज रखा गया, तो BC बाई 8 किया गया है, BC बाई 8 यानी कितना, लंब बटे आधार। तो ये कितना है, BC बाई में 8, यानी कि BC बाई AC एक तरीके से था, BC बाई AC बराबर 8, BC बटे 8 बराबर, अब ये tan 30 का मान कितना रखा है, 1/√3। यहां से BC का मान कितना आ गया, 8 अपॉन में √3। ठीक है, BC का मान कितना हो जाएगा, 8 अपॉन में √3। ठीक है भाई, ठीक। अब फिर अब जब ये मान हमको पता चल गया कितना, 8 अपॉन में √3, ये मान हमको पता चल गया 8 अपॉन में √3। अब हमको कौन सी हाइट चाहिए, अब ये तो पता चल गया, अब हमको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस चाहिए। अब हमको कितना चाहिए, हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण चाहिए। भाई जो टूटा है वो अब वो कर्ण बन गया है कि नहीं बन गया, जो मान टूटा, सॉरी जो भाग टूटा है वो क्या बन गया है, वो कर्ण बन गया है। अब सिंपल सा, अब लंब और कर्ण में, ठीक है, लंब और कर्ण में आपको रेशियो निकालना है, लंब और कर्ण का रेशियो निकालना है। अब ध्यान से देखो, टूटा हुआ भाग तो यही है। ठीक है, टूटा हुआ भाग तो क्या है, ये है, और सॉरी लंब और आधार का रेशियो निकाल सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे लंब और कर्ण के उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम, क्योंकि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आधार दिया हुआ है और थीटा दिया, तो हम उसी का यूज करेंगे। ठीक है, अब सिंपल से ये बात बताओ कि आधार, ठीक है, और कर्ण का रेशियो अगर निकालना हो, ठीक है, आधार और कर्ण का रेशियो निकालना हो तो कौन सा यूज करेंगे, कॉस का यूज करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। भाई लाल बटे कक्का से, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, आधार तो 8 है, कर्ण हमें निकालना है कितना, AB, तो वही चीज आधार कितना हो जाएगा, AC, सॉरी AC अपॉन में AB। ठीक है, तो AC अपॉन AB बराबर कितना, cos 30। ठीक है, और AC का मान कितना दिया है, 8 बटे AB बराबर कितना, √3 बटे 2 के, तो यहां से AB का मान कितना हो जाएगा, 16 बटे में √3। अब भैया ये अगर सॉल्व करने में भी तकलीफ हो रही है
तो बताइए इसको भी सॉल्व कर दें। ठीक है, अरे भाई ये देखो आधार कितना है AC, ठीक है, AC बटे में AB बराबर ये हो जाएगा cos 30 डिग्री के, और cos 30 का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, cos 30 का मान हो जाएगा भैया √3 बटे में 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2AC बराबर कितना, सॉरी AC का मान अब यहाँ पे रख दोगे, AC का मान है कितना, AC का मान है 8, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 16 बटे में √3। ठीक है, आपको AC पता, आपको AB पता चल गया, ये वाली हाइट भी पता चल गई और ये वाली हाइट भी पता चल गई। अब ये पूरी की पूरी हाइट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो पूरी की पूरी हाइट कितना हो जाएगी भैया, ये हाइट प्लस ये हाइट बराबर इस हाइट के, तो दोनों को जब आप ऐड कर लोगे तो वही चीज किया गया है, 16 बटे में √3 प्लस 8 बटे √3 बराबर, क्योंकि आधार आधार क्या है बराबर है तो एलसीएम तो सेम हो जाएगा, 24 बटे में कितना आ गया √3, 24 बटे में क्या आ जाएगा √3। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा, हमेशा एक चीज हमेशा ये याद रखिएगा, याद क्या रखना है कि इसका करना पड़ेगा आपको क्या, परमेयीकरण। ठीक है, हमेशा अगर हर में कोई मान रूट में आ रहा है ऊंचाई और दूरी में, तो आपको उसका परमेयीकरण करना ही पड़ेगा, ये चीज गांठ बांध के रख लीजिए। उत्तर जो आएगा वो हर में कभी भी आपका वो नहीं आना चाहिए, रूट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, उसका परमेयीकरण जरूर करिएगा। अब भैया ये था 24 बटे √3, ठीक है, तो 24 बटे में √3 परमेयीकरण करोगे कितना हो जाएगा √3 बटे में √3। ठीक है, तो नीचे तो भाई 2 हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब रूट कैंसिल होंगे। ठीक है, तो ये क्या इतना हो जाएगा 24 √3 बटे में कितना हो जाएगा 3, और 3 8 24, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा ये 8 √3। ठीक है, यही इसका क्या होता है उत्तर, वही चीज यहां पे दिया 8 √3 मीटर। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी मतलब कि जिसपे स्लाइड करते हैं, झूला जो होता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। बहुत आसान है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो लोग कहेंगे अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना टफ है। कुछ नहीं है भैया, सिंपल सा क्वेश्चन पूछो। आप टेंडर मिला किसी ठेकेदार को पार्क में, तो वो सोचता है कि हम भाई छोटे बच्चों के लिए छोटी हाइट का बनाए और बड़े बच्चों के लिए बड़ी हाइट का बनाए, मतलब 5 साल के बच्चों के लिए छोटा हाइट का, ताकि मान लीजिए वो स्लाइड वाइड करे, उनको चोट वोट ना लगे। ठीक है, और जो थोड़ा उनसे बड़े बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा बड़ा बनाए भाई, ताकि उनको भी मजा आए। ठीक, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि हम एक बना लेते हैं जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। एक हम बना लेते हैं जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। तो वही चीज है, एक फिसलन पट्टी बनाता है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, ये 1.5 है। और एक बनाता है जिसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है। सॉरी, फिसलन पट्टी की नहीं, पोल की। ठीक है, फिसलन पट्टी तो ये बनेगी ना, फिसलन पट्टी ये बनेगी भाई, ये सीधा एंगल होगा। आपने देखा होगा झूला मतलब एक तरीके से सीढ़ी हो जाती है। तो स्लाइड तो हम यहां से करते हैं, स्लाइड जो करते हैं हम इस पे करते हैं ना भाई, स्लाइड हम इस पे करते हैं। ठीक है, वही चीज है। तो स्लाइड भी यहां पर भी यही इस पर करेगा। ठीक है, इस पर स्लाइड करेगा। बच्चे जो स्लाइड करेंगे वो इसी पे तो करेंगे। यानी कि ये है आपका फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी समझ लो या झूला कह लो, जो भी कह लो, फिसलन पट्टी। ठीक है, ये आपकी फिसलन पट्टी है। ये आपकी क्या है, फिसलन पट्टी है। ध्यान से देखो। और थीटा, हाँ थीटा का मान क्या दिया, जो 1.5 मीटर खंभे की ऊंचाई है उसमें क्या है थीटा 30 है और इसमें थीटा कितना है 60 है। तो भैया क्या पूछ रहा है आपको, अब आपको देखो लंब दे दिया गया है। ठीक है, लंब दे दिया गया है और पूछ क्या रहा है, कर्ण पूछ रहा है। लंब दिया है, पूछ रहा है क्या, कर्ण। और अभी अभी पहले क्वेश्चन में किया है हमने, जब लंब दिया गया हो और कर्ण पूछा हो तो क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। ठीक है, जब लंब दिया गया हो और कर्ण पूछ रहा हो तो क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। तो सिंपल सा भैया पहले केस में, ठीक है, अब
आप यहाँ पे बनाइएगा कि माना एसी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो। तो ट्रायंगल एबीसी में ए बी अपॉन ए सी यानी कि लंब बटे कर्ण बराबर कितना sin 30, ठीक है। तो ए बी का मान 1.5 दिया है, ए सी पता करना है आपको, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। सीधे भाई देखो 1.5 गुणे 2 करोगे 1.5 गुना कितना होता है 3 होता है, तो यहां से फटाक से आगे ए सी बराबर कितना 3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कि माना अब दूसरा ट्रायंगल यानी कि PQR मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल माना PR 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी है जिसका शिखर 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो भूमि के साथ कितना 60 अंश का कोण बना रहा हो, तो क्या हो जाएगा। तो ट्रायंगल PQR में देख लीजिए, ट्रायंगल PQR में अब लंब कितना है PQ और कर्ण कितना है PR, तो PQ बाई PR बराबर कितना sin 60 के, PQ बाई PR बराबर किसके sin 60 के, और PQ के मान कितना दिया है 3, और PR का मान पता करना, sin 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2, तो PR बराबर कितना 6/√3। फिर अभी देखो ध्यान से 6/√3 आया है, इसका क्या करोगे परमेयीकरण करोगे, इसका क्या करोगे परमेयीकरण करो, क्योंकि हर में मान अंडर रूट में नहीं आना चाहिए, तो 6/√3 का परमेयीकरण करोगे तो वही हो जाएगा आपको। भाई परमेयीकरण करना आपको पता ही है भाई, आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6√3 बटे में कितना 3 और 3 दूनाई 6, तो वही चीज आ जाएगा 2√3, ठीक है। ये 2√3, बहुत आसान था भैया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है। लगाइएगा आप लोग, बाकी आगे क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग भाई खुद से प्रयत्न कीजिए, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब आपको बस ये चीज ध्यान रखना है कि लंब दिया गया है, कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, पूछ क्या रहा है, और सीधे आप सोचो कि साइन में होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, अमूमन साइन कॉस टेन में ही काम हो जाता है भाई, जाहिर सी बात है। लंब आधार कर्ण, ठीक है, और इन्हीं तीनों में ये सारे मान आप रख के यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक, और फिर आपका टेन बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे में आधार, सब में एक दूसरे में कोई ना कोई संबंध आ ही जा रहा है, और मोस्टली यही आपको दिए रहते हैं, ठीक। और हाँ एक बार आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, जस्ट अ मिनट। पहले क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है भाई, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लीजिए। और थर्ड क्वेश्चन आपका जो रहा वो ये रहा, थर्ड क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। चलो ये 3 क्वेश्चन आपके हुए। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।